मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सब साहुणम। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्तारिका माताओं के चरणों में बन्नामी बन्नामी बन्नामी। समस्त छुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण हम करेंगे। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मग्घि पद्मम संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिणम्य जिनेश्वरस्य। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो जय जय। चल रहे हैं हम कल्याण मंदिर स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं पार्श प्रभु की। पार्शनाथ भगवान जो चिंतामणि पार्शनाथ भी कहलाते हैं, विघ्न हरता संकट हरता दुख हरता भी कहलाते हैं पार्शनाथ भगवान। अनेक विशेषणों के साथ उनके 44 श्लोक के माध्यम से जो आचार्य चंदेन स्वामी जी ने स्तुति की है, उस स्तुति को हम समझ रहे हैं और उसी की स्तुति को समझते समझते आज हम पहुंच गए हैं ध्यान की ओर। ध्यान का कैसा इसमें महत्व है। कल तक तो प्रभु को हृदय में विराजमान करने की बात चल रही थी। हृदय में प्रभु को जब हम विराजमान करते हैं तो कितने ही कष्ट, सैकड़ों कष्ट हमारे क्षणभंगुर क्षण में ही नाश हो जाते हैं। फिर हृदय की बात आई कि आप यदि अपने हृदय में दर्शन कर सकते हो, आंखों का विषय बनाया, तो अपने हृदय में विराजमान कर दर्शन मात्र से ही आप सम्यक दर्शन तक पहुंच सकते हैं। फिर और हृदय की बात आ गई कि आप जब हृदय में विराजमान करते हो तो आप मशक के समान संसार समुद्र को पार कर सकते हो। फिर और कल हृदय की बात आ गई कि जब तक आप प्रभु को हृदय में विराजमान नहीं करोगे तब तक ये भव सागर से पार हो नहीं सकते। कल तक हमने इस प्रकार से प्रभु को हृदय में विराजमान करने के बाद उनकी महिमा जो है वो कैसी अलौकिक महिमा है, इस बात को हम देख रहे। और हृदयाम्बुज, और फिर बात आई थी कल की हृदयाम्बुज जैसे पद्म कमल होता है और उसके बीच की कणिका ही उसकी उत्पत्ति का कारण होती है, उसी प्रकार हमारा हृदय जो है और इसका जो मध्य भाग है, वहां जो 12 पंखुड़ियों वाला कमल है, उस कमल के मध्य भाग जो है, उसी मध्य भाग से हम परमात्मा की उत्पत्ति, अपने आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। कमल के बीच का उत्पत्ति स्थान कमल की कर्णिका, उसी प्रकार शुद्धात्मा के अन्वेषण का स्थान हृदय कमल का मध्य भाग है। इस प्रकार से कल तक हमारी चर्चा चली और आज फिर बात आ गई उत्पत्ति का स्थान है। हमने यहां तक बात मान ली कि हृदय के मध्य भाग से उत्पत्ति का स्थान होगा, लेकिन कैसे होगा, वहां पहुंचने का रास्ता क्या है, उसका वे क्या है, उसका मार्ग क्या है। उसका मार्ग कुछ तो होगा ना, वहां तक हमें पहुंचना है तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी बात बनाई। तुमने कल आत्मा की खोज करने की बात की कि आपको आत्मा की खोज करना है, डिस्कवरी ऑफ सोल। आपको अपनी आत्मा तक पहुंचना है, कहीं बाहर में नहीं ढूंढना है, अंदर में ही है। अब आत्मा की खोज करने की बात कल समझा दी आचार्य जी ने, लेकिन वो खोज करने के लिए आपको ध्यान में डूबना होगा।
वो खोज होंगी कैसे? इसके लिए बहुत ही सुंदर 15 नंबर का श्लोक हमारे समक्ष रख दिया। इतनी सुंदर सुंदर उपमाओं से एक एक श्लोक को सजाया है उन्होंने। 2 लाइन में स्तुति करते हैं और फिर 2 लाइन में उसकी उपमा दे देते हैं कि कैसे उसके किस कारण से, बड़े ही सरलता से हमें यहाँ समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप वहां खोज करने के लिए कैसे पहुंचोगे। सीढ़ी है ये, एक्सीलेटर है। हम लोगों के लिए एक्सीलेटर नहीं, योगियों के लिए एक्सीलेटर है, उन्होंने पैर रखा और पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग के लिए सीढ़ियां है। किस प्रकार से आप अपने आत्मा की अपने अंदर खोज करना है तो कैसे उतरोगे अंदर? कोई कुएं में उतरना चाहता है तो कैसे उतरेगा भाई? कुछ रस्सी बांधता है, कोई सीढ़ी डालता है, कुछ तो करता है। तो आज हम ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा के अंदर उतरने की बात, और कल हम प्रभु मेरे भीतर पधारो, क्योंकि बात पूरी इसमें प्रभु मेरे भीतर पधारो की हृदय की ही आ रही है। कल वो लंबा ध्यान है, हम लोग कल सीधा अभिषेक हुई, एक अर्घ चढ़ाया और डायरेक्ट ध्यान की ओर चढ़ेंगे। कल सब चीजें स्किप करना पड़ेगा हमें, ध्यान बहुत बड़ा है वो, तो समय से हमारा ध्यान हो जाए। हम शेयर करते हैं आज आपको 15 नंबर श्लोक। ध्यान से परमात्मा पद की प्राप्ति। हम कैसे ध्यान से परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत सुंदर एक श्लोक, ध्याना आधा ज ध्यान के साथ जाएगा और फिर जिनेश आएगा। उसके बाद भवतो भविनः, ह का उच्चारण होगा, विसर्ग है, न है वहां पर, तो ह आएगा। क्षणेन, उसके बाद आता है देहम विहाय परमात्मा दशाम व्रजंती, तीव्रा नलादुपल, तीव्रा नलादुपल भाव मपास्य लोके, चामीकरत्व मचिरा दिव धातु भेदा। पढ़ लेंगे। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके, चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदः। पढ़। ध्यानाजिनेश भवतो भविना क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके, चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदा। सुमंगला जी आप बोलिए। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके, चामीकरत्वमचिरादिव भेदा। चलिए सुमंगला जी। हाँ। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके, चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदा। ध्यानाजिनेश भवतो भविना क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके,
शमीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः हाँ विकास जी, बोलो। ध्यानाजिनेश भवतो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्मा दशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपल भावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदा। प्रणाम जी। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः शनेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदा ध्यानाजिनेश भवतो भविनक्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदा। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशा व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदः ध्यानाजिनेश भवतो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदा। शब्द के अर्थ हम लेंगे, एक एक शब्द को समझते हैं। यहां पर आया है ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन। 14 नंबर का है दीदी ये? एक मिनट में देखती हूँ 14 नंबर में क्या। जो आया है 14 नंबर का है। अच्छा योगिना, एक मिनट दूसरा, हाँ ये होगा है ना। ये है लोके एक सेकंड देखती हूँ। ध्यानाजिनेश भवतो, हाँ ये हाँ यही है ध्यानाजिनेश। जिनेश एक संबोधन है बहुत अच्छा, जिन्होंने जीत लिया इंद्री को, जिनके इनेश। लोके लोक में, यह ऐसे ध्यानाजिनेश भवतो भविना क्षणेन। क्षणेन यानी क्षण भर में, भवत यानी आपके, भविना यानी संसार के प्राणी। दूसरे लाइन में है देहम विहाय परमात्म दशाम व्रजंती। देहम, देह यानी शरीर, शरीर को, देहम विहाय, देहम विहाय परमात्म दशाम व्रजंती। व्रजंती यानी प्राप्त होता है। विहाय, विहाय यानी छोड़ के, और उसके बाद परमात्मा दशाम यानी परमात्मा दशा यानी परमात्मा बनने की जो अवस्था होती है वो। तीसरी लाइन है तीव्रा नला दुपल भाव मपास्य लोके। तीव्रा और नलात, तीव्र यानी तेजी से, नलात यानी अग्नि के संबंध से, अग्नि को कहा है यहां पर। उसके बाद धातु भेदा,
तीव्रा नलादुपल भाव मपास्य लोके। लोके यानी लोक में, ये 3 लोक में। उसके बाद नीचे लाइन है, चामी करत्व मचिरा दिव धातु भेदा। तीव्र नलाद उपल, उपल यानी क्या हो गया, तीव्र नल, उसके बाद उपल जो तीसरे लाइन में आया है, उपल भावम, भावम मपास्य लोके। तो उपल भावम यानी पत्थर रूप पूर्य पर्याय को, जो कि मानतुंग जी ने जो पत्थर रूप था उसको अपनी भक्ति से पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हुए थे। उपल भावम यानी पत्थर रूप पूर्व पर्याय को अपास्य छोड़कर, भावस्य अपास्य, भाव अपास्य, इसका संधि विग्रह हो गया अपास्य, भाव अपास्य यानी अपास्य यानी छोड़कर। चामी करित्व अचिरात यानी शीघ्र ही, चामी करित्व यानी सुवर्ण पर्याय को। चामी करित्व मचिरादिव, चामी करित्वम सुवर्ण पर्याय को, पूर्व पर्याय को छोड़कर, मचिरात यानी अचिरात शीघ्र ही, धातु भेदा, धातु जो होता है, कोई भी धातु बनाते हैं तो वो अनेक धातु, धातु भेदा, अनेक प्रकार के, भेद यानी बहुत सारे, धातु यानी कोई भी एक धातु, तो अनेक धातु, इसका ये यंत्र है, आप लोग देख रहे हैं, ध्यान जिनेश भवतो भविनाशणेन। और इसके बाद ये इसका पिक्चर, इसमें भी हमने जो देखा था, ये इसकी पिक्चर है। ये धातु देखो सोने को तपा रहा है, पार्श्वनाथ भगवान है, हृदय में ध्यान कर रहे हैं उनका, ऐसी ये पिक्चर है। हम और अच्छे से समझेंगे जब इसका अर्थ, तो और हमें समझ में आएगा। इस पिक्चर के मध्य में ओम है, ये सिंबल को आप अपने आज्ञा चक्र पे धारण कर सकते हैं। इसके आसपास जो मंत्र रिद्धि लिखे हुए हैं उसको भी आप अपने आज्ञा चक्र पे धारण कर सकते हैं। और अब हम इसका अर्थ देखेंगे। यहां पर जो बताया गया है कि ध्यान से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। ध्यानात जिनेश, यहां पे बहुत ही सुंदर संबोधन है कि हे जिनेश। अब जिनेश कैसे है? अलौकिक ज्ञान पुंज वाले, भवतो भवीणा क्षणेन देहम विहाय परमात्म दशाम व्रजंती। बहुत ही बढ़िया इसमें बताया है कि ध्यानात जिनेश, काय का ध्यान हमें करना है? हमें अंतर में किसको देखना है? ध्यानात जिनेश यानी ध्यान हमें जिनेन्द्र भगवान का करना है। वो ध्यान से क्या होगा? हमने जो कल खोज करने की बात की उसी का फल आज यहां बता रहे हैं। आप जब खोज करोगे तो वो ध्यान से आपको क्या प्राप्त होगा? आजकल ध्यान का क्रेज बहुत ज्यादा है, आप कहीं भी देखो, क्योंकि ध्यान के बिना ना संसार सुख है ना मोक्ष सुख है। हमने बहुत बार ध्यान की चर्चा की है। ध्यान जो है ये मानव जीवन में चरमोत्कर्ष की अंतिम साधना है। तपों में यदि उत्कृष्ट कोई चीज है तो उत्तम तप ध्यान ही है। 12 प्रकार के तप हम जो देखते हैं उसमें उत्तम तप कोई चीज है तो वो ध्यान ही है। ये पुरुषार्थ का मार्ग है। ध्यान जनसाधारण को ग्राह्य हो सकता है। तप और ध्यान ये 2 चीज ऐसी है कि जिनके माध्यम से हम कर्मों की निजरा करते हैं। बिना ध्यान के, बिना शरीर को तपाए कर्म की निर्जरा हो नहीं सकती। ध्यान यानी क्या? शरीर को आपको तपाना है। तपसा निर्जरा च, ध्यान का उद्देश्य एक ही है कि आपको कर्मों की निजरा करनी है। कर्मों की निजरा होंगी कैसे? तपना होगा, तुझे तपना होगा। ध्यान और तप दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। दोनों से कर्मों की निजरा होती है। ध्यान से कर्म क्षय हो जाते हैं।
कैसा ध्यान की बात आ रही है आज, विचार करो, सोचो। शब्द ढाई है, आत्मा के अक्षर भी ढाई, ध्यान के अक्षर भी ढाई अक्षर की बात है, लेकिन ये इतने से ध्यान आपके अष्ट कर्मों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। ध्यान से ही कर्म क्षय होते हैं। ध्यान एक ऐसा शब्द है जो किसी भी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वही ध्यान सार्थक है। कौन सा ध्यान? जो आत्म सन्मुख कर दे। हमने आज तक शरीर के लिए बहुत ध्यान किए। लोग बहुत जगह दुनिया में रविशंकर जी, सतगुरु, कईयों के ध्यान करते, कईयों के पास जाते हैं, लेकिन आत्मा का ध्यान, शरीर स्वस्थता के लिए बहुत ध्यान किए। अब बात आ गई आत्मिक स्वस्थता की। आत्मिक स्वस्थता के लिए जो ध्यान करेगा वही परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। छोड़ ध्यान, शुभ अशुभ सब होते हैं। हमने आपको बहुत बार बताया 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त रौद्र ध्यान छोड़ने वाले हैं। धर्म ध्यान पंचम काल में है, शुक्ल ध्यान नहीं है, और प्राप्ति होंगी शुक्ल ध्यान से ही। जो चीज अभी नहीं है उसे प्राप्त करने की उत्सुकता हमारे अंदर होना चाहिए कि जो चीज पंचम काल में प्राप्त नहीं हो सकती, मुझे उसे प्राप्त करना है। जो चीज कठिन है उसको धारण करने का अपने अंदर एक उत्कंठा होना चाहिए। वस्तु में जो मन संबंधी ज्ञान अंतर्मूर्त मात्र में धारावाही लीनता को प्राप्त होता है, ऐसा ध्यान अंतर्मूर्त में जिस ध्यानाग्नि से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, जिससे मन एकाग्र होता है। क्योंकि ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मानमूर्तात्, किसी एक विषय पे मन को रोकना, उस ध्यान को यहां कहा जा रहा है। शुभ ध्यान अशुभ ध्यान दोनों होते हैं। 2 ध्यान जो अशुभ ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, छोड़ने लायक है। शुभ ध्यान में स्वपर कल्याण की दृष्टि मुख्य रूप से होती है, किंतु अशुभ ध्यान दूसरे का हित, बुराई, हानि, नाना विकल्प किए जाते हैं। उसे करना भी नहीं पड़ता, स्वयं में होता है अशुभ ध्यान। ध्यान के लिए बैठोगे, कुछ ना कुछ बुराइयां आ गई, हो गया आपका, अशुभ में चले गए। शुभ से अशुभ में नहीं जाना है, शुभ से हमें शुद्ध में जाना है। शुभ, अशुभ और शुद्ध, हमें शुभ से शुद्ध की यात्रा, अशुभ से शुद्ध की यात्रा, अशुभ से शुभ की यात्रा हमें करना है। शुभ, अशुभ और शुद्ध को समझो। मात्र एक लड़की है, मान लो वो अपने ससुराल में है, अब उसको वहां दुख परेशानी हो गई। उसने क्या सोचा? मुझे यहां नहीं रहना है। उसने सोचा वहां उसके साथ अशुभ हो रहा है, मुझे नहीं रहना है। ठीक है, तुझे नहीं रहना है तो तू अपने मम्मी पापा के यहाँ चली जा। मुझे मम्मी पापा के यहाँ जाना है। ससुराल वालों से लड़ झगड़ के मम्मी पापा के यहाँ जाने की बात करती है। वो मम्मी पापा के यहाँ चली गई, ठीक है, शुभ भाव, बहुत अच्छा भाव है, लेकिन उसके मन में विकार है अंदर। वो सोचती है कि मैं अपने पूर्व प्रेमी के पास जाऊं, ये अशुभ हो गया। और लेकिन वही उसी जगह वो सोचती कि मैं मम्मी पापा को क्यों परेशान करूं, माता जी के शरण में जाऊं, वो शुद्ध भाव हो गया। परमात्मा की शरण में जाने की बात जो करेंगी, शुद्ध भाव हो गया। तो हमें वो शुद्ध ध्यान जो है, जो काशायिक भाव से रहित है, कषायों से रहित है, उस ध्यान की बात यहां पर आ रही है। ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतवम, ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतवम, जो मानसिक, वाचिक, कायिक, सांसारिक दुखों से छूटने के लिए, आत्म कल्याण के लिए सार्थक है, मुक्ति पाने के लिए सार्थक है। आत्म स्वरूप का चिंतन जिससे किया जाता है, वह ध्यान की बात यहां हो रही है। ध्यान, धाता, ध्येय और ध्यान, ध्यान, धाता, ध्येय और ध्यान, ध्यान को ध्यान से करना, ध्यान को ध्यान से करना, ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं है। उसको ध्याना पड़ेगा, उसको ध्याना पड़ेगा।
ये सब आएगा कहाँ से? ये सब आएगा आपको स्वाध्याय से। ध्याता, ध्यान, धाता, ध्येय और धर्म, क्या है ये सब? ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान, चार चीजों को समझिए। ध्याता से तात्पर्य है उस पुरुष से है जो संसार सागर से पार होने का किनारा खोज रहा है। जो कल हमने खोजा था किनारा, कि संसार सागर से पार होना है, तो उसकी खोज हमने की थी। वो खोज कौन कर रहा है? वो खोज जो कर रहा है वो ध्याता है। ध्याता को पांचों इंद्रियों का संवरण, पाप वृत्ति से रहित, परिग्रह से विमुक्त तथा जनानुरंजन एवं कौतूहल की चेष्टा से रहित होना चाहिए। जनरंजन नहीं करना है, मनरंजन करो, अपने मन को ध्यान में लगाओ। जनरंजन नहीं होता ध्यान में, मनरंजन। ध्येय का आशय क्या है? ध्याता हो गया। ध्येय क्या होता है? जो पदार्थ जैसा है उसको अवस्थित रूप से जानना। समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित होकर जो चीज जैसी है अपने, उसको हमें ध्येय बनाना है। उसको सफल बनाने के लिए प्रशस्त ध्यान ही ग्राह्य है, उसी को हमें ग्रहण करना है। ध्याता की जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने के लिए ध्येय जरूरी है कि हमारा ध्येय क्या है। उसके बाद आता है ध्येय, ध्यान, और ध्येय ध्यान के बाद ध्याता, ध्याता हो गया, ध्येय हो गया, ध्यान और ध्यान का फल। तो ध्यान कौन सा? धर्म ध्यान, जो पंचम काल में हम कर सकते हैं। धर्म ध्यान के इच्छुक योगी को ध्याता, ध्येय, ध्यान, ध्यान फल, ध्यान स्वामी, ध्यान क्षेत्र, ध्यान काल और ध्यान अवस्था, उसकी आसन, उसकी मुद्रा, इन 8 का स्वरूप समझना ही पड़ेगा। और 10 चीज जो हमने और बताई थी कि ध्यान करते समय हमें कहां कहां ध्यान करना रहता है। हृदय पे, नासाग्र पे, कान पे, भ्रू पे, और अपने भूतल पे, लालिमा पे, ललाट पे, अपने सहस्त्रार चक्र पे, हृदय पे, 10 जगह जो हमें बताई गई है ध्यान की। 10 जगह, 10 स्थान को मैं बहुत बार बताती हूँ। हमें उस पे ध्यान को एकाग्र करके कर सकते हैं, वहां लिख सकते हैं। अब ध्यान के लिए कुछ आकर्षक चीजें होती है, कुछ सामग्री होती है ध्यान को आकर्षण करने के लिए। मतलब जैसे बिजली का प्रकाश लालटेन का प्रकाश की तुलना में ध्यान को शीघ्र आकर्षित करता है। और जो बिजली का प्रकाश होता है वो, उसके बाद आकार, बड़ी वस्तु छोटी वस्तु की अपेक्षा उसका एक आकर्षण होता है, परिवर्तन होता है, दोहराना होता है उसमें, पुनः पुनः किसी भी चीज को बार बार आप पुनः पुनः चिंतन करो, ध्यान। तो योग साधना के ये अष्टांग है, उसे हमें आसन और मुद्रा आदि लगाकर उसको करना रहता है, वो ध्यान होता है। इंद्रियों और मन को निग्रह करने वाला ध्याता होता है। यथावस्थित वस्तु वो ध्येय होती है। एकाग्र चिंतन का जो होता है, एकाग्र चिंत निरोधो ध्यानम, वो ध्यान होता है। और निजरा तथा संवर ध्यान के फल होते हैं। जो कर्मों की निजरा होंगी वो ध्यान का फल होगा। जिस देश काल अवस्था आसन मुद्रादिक के ध्यान की निर्विघ्न सिद्धि होती है, वही देश काल और अवस्था आसन मुद्रादिक ध्यान के लिए योग्य होते हैं। तो ये जो ध्यान की बात यहाँ कही है कि आप ध्यान के माध्यम से ही अंदर जा सकते हो। और आपको ध्यानस्थ होने के लिए क्या चाहिए? आप मात्र जैन प्रतिमा ही देखोगे जो आपको ध्यानस्थ मुद्रा में मिलेंगी। मात्र जैन दर्शन में ही आपको ध्यान मुद्रा मिलेंगी। हे जिनेश, उनके सामने बैठी हुई प्रतिमा आपको पद्मासन, जो जीव आपका ध्यान करेगा वो संसारी व्यक्ति आपका ध्यान करेगा तो थोड़े ही समय में क्या बोल रहे हैं? देहम विहाय परमात्मा दशाम व्रजंती। परमात्मा दशा को वो प्राप्त हो सकता है। भवतो भवीन क्षणेन, क्षण में वो आपका ध्यान करने से क्षण में इस भाव संसार से पार हो सकता है। इस देह को क्षणभर में नाश कर सकता है। उस परमात्मा दशा, उत्कृष्ट दशा, उस चरम दशा को वो
प्राप्त कर सकता है वज्र के समान, वज्रंती व्रजंती, प्राप्त करता है, व्रजंती यानी प्राप्त करता है उस तरह जिस तरह आप हो। भवीना, संसार के प्राणी जो चारों गति के चक्कर लगा रहे हैं, भवत यानी आपके ध्यानत, ध्यान से क्षण भर में, क्षणेन, क्षण भर में वो देहम शरीर को विहाय छोड़कर, देहम विहाय शरीर को छोड़ के क्षण भर में वो परमात्मा की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आहा हा, क्या सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं कि क्षण भर में, अंतर्मुहूर्त में तो ध्यान हो जाता है, सिर्फ भाव को एकाग्रता करना है, भाव की एकाग्रता लक्ष्य खुद स्वयं ही भाग जाते हैं। जिस समय वो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लग भाग स्वयं ही जाते हैं। अपने भावों की एकाग्रता करने की बात है। जो जीव आपका ध्यान करते हैं वो थोड़े ही समय में शरीर छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्त जीव ऐसे ही नहीं होगा, उसको क्या करना होगा, कैसा करना होगा, क्या करना है, उसको ध्यान करना है। तो वो क्या होगा, देहम विहाय होगा, परमात्मा दशा को प्राप्त करेगा। लेकिन कैसे करेगा, तो इसका पिक्चर भी ऊपर है और उसका एग्जाम्पल नीचे दिया है। क्या दिया है, तीव्रान लादु पल, मतलब बिल्कुल वो तीव्रता से पत्थर रूप पूर्व पर्याय जो है उसकी, उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत, ये जो कहा जाता है उत्पाद वय और ध्रुव, जो चीज ध्रुव्य है उसको पा सकता है। तीव्रता से उत्पाद वय दोनों चीज हो रही है, किसी एक चीज का उत्पन्न होगा तो किसी का वय तो होगा। सोना है, पहले कंगन था, अब मुझे उसके हार बनाना है, कंगन का वय हो गया, हार का उत्पाद हो गया। और जो सोना था वो सोना का सोना ही रहा, सोना का सोना ही रहा। तो यहां पर जो कहा गया है, अपास्य छोड़कर उपल भावम, पत्थर रूप पूर्व पर्याय जो हमारी है पत्थर रूप, वो भगवान बन सकता है, पत्थर भी भगवान बनता है। चामी करत्व मचिरा दिव धातु भेदा, धातु भेद अनेक धातु, तीव्र नला तीव्र अग्नि के संबंध से यहां बात हो रही है और धातु की बात हो रही है। चामी करत्वम सुवर्ण पर्याय को, जिस प्रकार सोना को 16 ताव देकर तपाया जाता है, क्या किया जाता है, सोना को 16 ताव से तपाया जाता है, 16 ताव से तपाया जाता है। स्वर्णकार जब उस स्वर्ण पाषाण को अग्नि में डालता है, चामी करत्व मचिरा दिव धातु भेदा, स्वर्ण पाषाण को तरसता है, 16 ताव लगाता है, वो कट्टी कलिमा जो पत्थर के ऊपर है वो दूर होकर शुद्ध स्वर्ण प्रकट हो जाता है। बस वैसे ही हमें हमारे आत्मा को जब इस अनादि काल से कर्मों द्वारा आवरणित हमारी जो कलिकुंड है, जो ये संसार है, जो एक काजल की कोठली है, जो काजल की कोठली में कालापन हमारे ऊपर आ गया है, काजल की कोठली का, जैसे स्वर्ण के पत्थर पे कालिका थी, उसे 16 ताव सोना दे रहा है और उसको चमका रहा है स्वर्ण के समान, ऐसे ही अनादि काल से हमारे कर्मों द्वारा आवरणित हमारी आत्मा पर कालीमा लगी हुई है, कालीमा लगी हुई है। उसको तपाने के लिए हमें 12 तपों के 12 ताव देना पड़ेगा। सोने के लिए सोना ताव, लेकिन हमारे आत्मा के लिए 12 ताव। वो कौन से 12 ताव है, 12 वो हो गए, 16 देना है हमें, 4 और जोड़ो। 4 आराधना रूपी जो कवच हम प्रतिदिन बनाते हैं, वो सुरक्षा कवच, मैंने उसको पहले बनवा लिया, फिर मुझे कुछ शास्त्र में मिला कि ये 4 आराधना रूपी कवच है। पहले मैंने जो बनाया है सही बनाया, मैंने तो उसको बना लिया था ध्यान को, सुरक्षा कवच को। बाद में मुझे किसी शास्त्र में पढ़ने में आया कि ये सुरक्षा कवच है 4 आराधना। 4 आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप,
इन 4 आराधना रूपी 4 ताव और 12 तप जो है अपने 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, क्योंकि बाह्य से ही अंदर में जाया जाता है। प्रायचित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानांतरम, ये अंतरंग तप। और बाह्य तप भी है 6 प्रकार के। मैं बहुत बार बोलती हूँ ना ये दोनों भी गाथा, प्रायचित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानांतरम। और बाह्य जो तप है वो याद आएंगी वो गाथा तो फिर से बोल दूंगी। जो बाह्य तप हमारे रहते हैं 6, वो 6 और अंतरंग तप 6, ऐसे 12 तप, 12 तप और 4 आराधना रूप, ऐसे 16 ताव हमें अपने आत्मा को देना ही पड़ेगा। 16 ताव लगेंगे तब आप घातमय कर्मों को नाश कर सकते हो। 4 घातिया कर्म नाश करने के लिए 16 ताव देना है। मोहिनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा, इन 4 कर्मों को, 4 चतुष्टय आपको प्राप्त करना है। 4 घातिया कर्मों को नाश करो, फिर 5000 धनुष ऊपर जाकर अंतरिक्ष में विराजमान हो जाओ। एक बार तो अंतरिक्ष में विराजमान हो, वन वे है, आने नहीं मिलने वाला है। केवल ज्ञान एक बार प्रकट हो गया तो बस मोक्ष आपका हो गया। ओहो, विचार करो, हम मनुष्य है, ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारी केवली बना दे। हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है। ओहो हो, तिर्यंच ने उस पर्याय में ऐसा पवित्र दर्शन और ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवली की भूमिका तैयार कर ली। हाथी की पर्याय से ही पार्श प्रभु बने हैं, सिंह की पर्याय से महावीर बने हैं, पार्शनाथ भगवान जो बने हैं, हाथी का, पार्शनाथ का स्वामी का जो जीव था वो हाथी की पर्याय में, उसने हाथी के पर्याय में ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि उस भाव से 10 भाव में निर्वाण प्राप्त कर लिया। 10 भाव लगते हैं प्राप्त करने के लिए। धन्य वे तिर्यंच गति के जीव जिन्होंने पहली बार मुनिराज के दर्शन किए और चारित्र को धारण कर लिया। मुनिराज के एक बार संबोधन से आंखों में आंसू आ गए, अविरल धारा बहने लगी, सम्यक दर्शन उद्घाटित हो गया। तिर्यंच के हम तो 6 साल से सुन रहे, एक बार भी आंसू आए कि हमारे? सुमन लता जी 6 साल से सुन रहे हैं, तिर्यंच ने तो एक बार सुना, उसके आंखों में आंसू आ गए। सोचो आप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय को धारण कर लिया। विचार करो, तिर्यंच होकर ज्ञानी बन गया, रत्नत्रयधारी बन गया। हम मनुष्य अज्ञानी असंयमी बने हुए हैं। सोचो उन तिर्यंचों ने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। बताओ तिर्यंच की अवस्था से महावीर भगवान, उपासनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। अशुभ गति प्राप्त नहीं की उनने। एक बार संबोधन, एक बार उनको सिर्फ मात्र दर्शन हुए महाराज के, और अशुभ गति धारण नहीं करना ऐसा विचार तिर्यंच कर रहा है। हम मनुष्य होकर क्या कर रहे हैं? अपना डिवोशन कर बैठे हैं हम लोग। हम उन तिर्यंच से भी गए बीते हैं। सारे दिन अपना मुंह चल रहा है, पशु बिना नियम बिना पशु गिना वाली बात है। मान लो आपको तेज प्यास लगी है, कंठ प्यास से सूख रहा है, ओठ प्यास के कारण चिपक रहे हैं। आपको पुण्य से जल भी प्राप्त हो गया। ओठ इतने चिपक रहे, प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगी, आपको पुण्य से जल प्राप्त हो गया। कोई आपके सामने जल का गिलास भर के ला रहा है, जैसे ही आप मुख के पास ले जाते हो, किसी का धक्का लग गया और वो जल पृथ्वी पे फैल गया। क्या हुआ? पैसा पैसा ही रह गया। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अहोभाग्य से अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय की तुम्हें प्राप्ति हो गई है, उत्तम कुल प्राप्त हो गया है। इससे भी दुर्लभ देव शास्त्र गुरु का समागम तुम्हें प्राप्त हो गया है। भाव से पार होने का नीर तुम्हें प्राप्त हो गया है, और वो नीर में नतनत्रय की नौका आपको लेने आई है। माँ जिनवानी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के करंडे भर के रखे हैं। काजू किशमिश के होंगे तो पटापट खोल के खा लेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के करंडे
भर के रखे, खोल के देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। रत्नत्रय की नौका, उसमें तुम्हें ही बैठना है। वो आ गई है किनारे, जैसे गिलास आ गया था मुंह के पास, लेकिन बैठने के लिए तुम्हें तुम्हारे परिणाम को वैसा बनाना होगा, परिणामों में शुद्धता लाना होगा। वो कहां से आएंगी? परिणामों में निर्मलता तुमको ध्यान से आवे, हो सफल हमारा जीवन जब पार्श दर्शन हो जावे, प्रभु दर्शन हो जावे। पार्श के दर्शन से वो भावों में निर्मलता आएंगी, प्रभु दर्शन से परिणामों में निर्मलता तुमको ध्यान से आए। ध्यान दाता ध्येय, ध्येय का फल, परिणामों में निर्मलता लाना पड़ेगा। रत्नत्रय की नौका में तुम्हें ही बैठना है, वो ज्योति तुम्हें ही प्रकट करनी है। वो परम ज्योति, परमात्मा परम ज्योति, परमानंद परम ज्योति, कौन सी ज्योति? परमानंद परम ज्योति तुम्हें ही प्रकट करना है। वो ज्योति जब भी प्रकट होंगी जब आपके परिणामों में निर्मलता आएंगी। और परिणामों में निर्मलता कहां से आएंगी? जिनवाणी के श्रवण के भाव पहले लाना होगा, क्योंकि हमारा धर्म क्या बताता है? भाव प्रधान धर्म है हमारा। वो भाव लाना ही पड़ेगा। भाव नहीं आएंगे, भावना भवनाशिनी, भवनाश नहीं होगा। भाव बनाओ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी क्या कहते थे? जब भी जाओ भाव बनाओ। और वो भाव किसके होते हैं? अति 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 पुण्यवान जीव के वो भाव होंगे। अति पुण्य उदय मम आया, जिसका अति पुण्य उदय। बहुत अच्छा था ये वाली स्तुति ना, बहुत अच्छी लगती थी। अति पुण्य उदय मम आया, बड़ी अच्छी लगती, तो भूल ही गई, इतनी लाइन याद आ रही मुझे, जबकि ये याद थी बचपन में। अति पुण्य उदय जिसका होगा वो पुण्यशाली जीव ही वो भाव बनाएगा। जिनवानी के भाव सुनने के होना। अरे झूम पे हम बैठे हैं इस सभा मंडप में, ये तो समोशरण बन गया है झूम। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये झूम जैसे समोशरण बन गया है। महावीर भगवान या पारसनाथ भगवान के समोशरण में बैठे हैं। ये झूम रूपी मंडप में आकर बैठे हो, ये झूम रूपी सभा में आप बैठे हो। जिनवानी सुनने के आपके भाव बन रहे हैं, निश्चित है आप ही पुण्यशाली हो जो जिनवानी सुनने के भाव बना रहे। थोड़ा एक कदम और आगे जाओ, अपने परिणामों में निर्मलता और लाओ सुनने के बाद। क्योंकि जिनवानी सुनते सुनते भी यदि जिनवानी नहीं गुन पाई, सुनने से भार नहीं पड़ेगा, गुनना भी पड़ेगा। जिनवानी सुनते सुनते, माँ जिनवानी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। इसकी एक लाइन है बहुत अच्छी, तेरी गुण तेरा श्रवण तेरा गुणन ही। बहुत अच्छी लाइन है, एकदम याद नहीं आ रही, बहुत दिन से नहीं पढ़े, भूल जाते हैं। तो तेरे श्रवण से, तेरे गुणन से ही हम वहां तो पहुंच सकते हैं। गुनना तो पड़ेगा, सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। कल अनित्या बड़िया जी कह रही थी, 6 साल हो गए दीदी आपसे जुड़े, आपसे हमें कुछ नहीं आता था, हमने भक्तांबर पढ़ा और कल्याण मंदिर पढ़ रहे। क्यों सोऊं मैं, क्यों ना मैं वापस ट्रेनिंग में बैठूं। हा, क्या भाव है। क्यों सोऊं, दोपहर में ट्रेनिंग हो रही, क्यों ना सुनूं। कितने अच्छे भाव। ऐसे ही भावों को मजबूत करना है। ये मन जो आपका जा रहा था सोने के लिए, उस मन को उनने पकड़ी और भक्तांबर में लगा दी। जब ऐसे भाव आपके अंदर जिनवानी गुनने के आएंगे, तभी आप कुछ आगे बढ़ सकते हो। आचरण में उतारना होगा। आचरण में नहीं उतार पाए, सम्यक दर्शन का नीर अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुंह तक आएगा, फिसल जाएगा, फिर प्रमोशन नहीं होगा। अब तो डिमोशन निश्चित हो जाएगा। हमें डिमोशन नहीं करना है, बहुत मुश्किल से हम
7 राजू ऊपर आ चुके, मध्य में आ चुके हैं, आधा भाग ऊपर का सिर्फ बचा हुआ है हमारा। अब हमें प्रमोशन करना है, मनुष्य पर्याय मिली है, डिमोशन नहीं, अशुभ पर्याय में नहीं जाना। जब वो तिर्यंच आंखों से आंसू बहा रहा है, प्रभु की भक्ति करके कहता है कि अब मैं व्रतों को धारण करूंगा, अनुव्रत धारण करता है वो, सिंह की पर्याय में, वो हाथी की पर्याय में आंखों से आंसू गिर रहे हैं, भक्ति कर रहा है प्रभु के दर्शन मात्र से। तो फिर हम तो संगी पंचेंद्री है। ओ हो, विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। सोचिए, विचारिए, और 16 ताव लगाना जरूरी है। जैसे वो किट्ट कालीमा पत्थर को 16 ताव दो तो वो चमक जाती है, वो धातु, अनेक धातु उसके जो वेस्ट वाले वो अलग हो जाते हैं, और जो स्वर्ण धातु जिसका काम है वो चमक जाता है। ऐसे ही हमें जो पत्थर पार्श प्रभु बन गया, उसकी जो बाल वेस्टेज पत्थर था उसको निकाल दो तो वो पत्थर भगवान बन जाता है। वो पाषाण यहाँ पर बताए हैं, परमात्मा दशा को प्राप्त करता है वो पाषाण। ऐसी भक्ति करूं मैं प्रभु की, पाऊं जन्म न दोबारा। ऐसी प्रभु की भक्ति करना है। तो सभी लोग ध्यान दाता बने, ज्ञान दाता बने। क्या बनना है सभी को? ध्यान दाता बने, ज्ञान दाता बने, खुद से खुदा का ही परिचय बने। ये श्लोक के ऊपर बिल्कुल लाइन फिक्स होती है, खुद से खुदा का ही परिचय बने। खुद से खुद का परिचय करना होगा, खुद को देखे और खुद से परिचय करे। खुद से खुद का परिचय कैसे होगा? खुद को देखे और खुद से परिचय करे। निज का खजाना तुझे निज में ही मिले। क्या लाइन है ये! निज का खजाना तुझे निज में ही मिलने वाला है। मात्र 16 ताव देने की बात है। अपने अब तो अपनी आत्म से परिचय पल पल करे। अपने आत्मा से तू पल पल परिचय कर तो क्या होगा? स्वयं का स्वयं से परिचय करे। अपने आत्मा से पल पल निहार। ज्ञान चक्षु से कल बताए थे, ज्ञान चक्षु से पल पल देखो नाथ तुम्हारा दिखता है। हे प्रभु, अपने ही अंदर नाथ को पल पल ज्ञान चक्षु से निहार, देख। अब तो अपनी आत्म से परिचय पल पल करे, स्वयं का स्वयं से परिचय करे। ध्यान से परमात्मा पद कब मिलेगा? जब तू स्वयं से स्वयं का परिचय करेगा। ध्यान है उसको, ध्यान धाता दे दे का फल। सारी चीजें हमें प्राप्त करना है और उसका लक्ष्य एक ही है, ध्यान। समीचीन रूप से सदुपयोग करना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। रिजर्वेशन तो यही करना है, रिजर्वेशन कर लेना। रिजर्वेशन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सम्यक है, मोक्ष का रिजर्वेशन निश्चित होगा होगा होगा। केवल ज्ञान के लिए मन पर्याय की आवश्यकता है। शुद्ध ज्ञान, केवली ज्ञान प्राप्त करना है तुझे, सम्यक ज्योति प्रज्वलित करना है, तभी तुम निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकते हो। सभी को निर्वाण पद की प्राप्ति हो और वो होगी ध्यान से। सब अपने अंदर में डूबे, अंतरंग में जाए। कल जो हमने खोज जारी की थी उसके फल जो है उस फल को खाए, इसी भाव के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलते हैं अब हम रिद्धि की रिद्धि मंत्र की ओर। रिद्धि मंत्र में क्या आया है? ओम नमो गंधारी स्वामिने नमः। श्रीं क्लीं ऐं ब्लूं रूं स्वाहा। पढ़ेंगे हम फिर से, थोड़ा सा कठिन है, पढ़ते हैं हम इसको। एक मिनट। ओम नमो
गंधारी स्वामिने नमः। श्री क्लीम ऐं ब्लूम ह्रूम स्वाहा। ओम नमो गांधारी। ओम में पंच परमेष्टि, नमो यानी नमस्कार करना। गंधारी स्वामी ने, ये जो गंधारी है, स्वामी, किसका स्वामी? जो दिव्य सुगंधित शक्ति का प्रतीक है, जो दिव्य सुगंधित शक्ति का प्रतीक। ऐसे हमारे जो महाराज है, हमारे जो गंधर्व देव है, हमारे जो जिनेश है, श्रीम क्लीम ऐं ब्लूम ह्रूम स्वाहा, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। श्रीम जो हमारे कल्याणकारी, क्लीम जो लक्ष्मी प्राप्तिवाचक, ऐं जो विद्या के द्योतक, ब्लूम जो हमारे दुष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले हैं, ह्रूम जो हमारे अंतराय कर्मों को भी नष्ट करके हमें उस तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसे हमारे दिव्य सुगंधित शक्ति के प्राप्ति धोतक मुनियों को, पंच परमेष्टि को, तीर्थंकरों को हम नमस्कार 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 करते हैं। हम यहाँ पर गंधारी से हम गंधर्व देव को लेंगे, जो सुगंधित और दिव्य शक्ति के धारक। ऐसे गंध, हम बोलते हैं ना, कई बार हमें गंध आ रही, खुशबू आ रही, तो उनका शरीर सुगंधित होता है तीर्थंकरों का। तो वो सुगंधित शरीर वाले तीर्थंकर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरम नमो अक्षर धन पयाण विव वग पत्ताणम। ये गया है ओम ह्रीम अरम नमो। ओम में पंच परमेष्टि, ह्रीम में 24 तीर्थंकर, अरहम यानी अरिहंत प्रभु, जो हमारे अहंकार को नष्ट करते हैं। और उसके बाद नमो यानी नमस्कार। अक्षर, यहाँ पर जो शब्द आया है, अक्षर यानी अक्षर अर्थात शब्द, जो स्थायी और अविनाशी है। ऐसा कौन सा है अक्षर जो स्थायी और अविनाशी है? तो आत्मा का प्रथम अक्षर अ, ओम का प्रथम अक्षर अ, अरहम का प्रथम अक्षर अ। ओम ह्रीम अरहम नमो अक्षर धन पयाण व्युवग पत्ताणम, मतलब जो पूज्य है। अरहम यानी जो पूज्य है, योग्य है, आदरणीय है। उसके बाद ह्रीम, जो जिसमें 24 तीर्थंकर की ऊर्जा समाहित है। ऐसा ये बीज मंत्र जिसमें इतनी शक्ति है कि आपके आत्मशक्ति को भी जागृत कर दे, जो अविनाशी है। धन पयाणम, धन अर्थात समृद्धि, धन की प्राप्ति कराने वाले। कौन सी धन? जिन गुण संपत्ति रूपी धन को जो प्राप्त कराने वाला है, धन पयाणम, ऐसे धन को जो प्राप्त कराने वाला है। उसके बाद है वियोग पत्तानम, यानी कौन सा धन? विद्या रूपी नहीं, जो यहाँ पर धन की बात आ रही है, विक्रिया रिद्धि। जो वियोग जो है वो विजय की, सफलता की बात भी आती है, प्राप्त करने की बात भी यहाँ पर आती है। और विवेक यानी विवेक पत्तानम यानी विक्रिया रिद्धि, जो विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को छोटा बड़ा बना लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऐसे अक्षर की प्राप्ति जो प्रथम अक्षर अ है, प्रथम अक्षर की जो प्राप्ति करेगा, वो धन, जो जिन गुण संपत्ति रूपी धन भी वो प्राप्त कर सकता है। और वो अपनी विजय को यानी अपनी सफलता को प्राप्त करने वाला, देने वाला जो है, ऐसे पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकर भगवान को हम यहाँ पर नमस्कार करते हैं। जो ये मंत्र है, रूम मंत्र भी ऊपर आया है, ये अग्नि की भी द्योतक है रूम, और ऊर्जा बीज भी है। ये ऊपर जो आया ना रूम, अग्नि मंत्र भी है, ऊर्जा का भी बीज है, बुराई को नाश करने वाला भी है। और ब्लूम जो है ये संरक्षण बीज भी है, रक्षा प्रदान करने वाला भी है, कटुक वचन को हरने वाला भी है। और ये जो एम है ये सरस्वती बीज है। और क्लीम जो है ये प्रेम और आकर्षण का बीज है, बीज मंत्र है, सौहार्द का प्रतीक है एम। और क्लीम कामदेव बीज का मंत्र प्रेम, आकर्षक और सौहार्द का है।
और श्रीम जो है शुभ मंगल समृद्धि सूचक है। तो ये जितने भी मंत्र और बीजा अक्षर है, इनकी ऊर्जा शक्ति को धारण करके हम उस धर्म की प्राप्ति करें, हम उस धर्म की प्राप्ति कर ऐसे विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिराज को हम नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र अ अक्षर जो यहाँ पर दिया है, एक अक्षर से ओम ह्रीम अरम नमो अक्षर, यानी अक्षर, अक्षर शक्ति, कितनी अक्षर शक्ति पावरफुल है, उस अक्षर को ध्याकर धन्य पणियाणम, हम जिन गुण रूपी संपत्ति को एक अक्षर मात्र से अपने अंदर विराजमान कर ले, उस आत्मा को अपन ध्या सकते हैं अपने अंदर के। और यहाँ पर बात आई विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि जो होती है, विक्रिया रिद्धि से लोग शरीर को छोटा बड़ा बना लेते हैं। ऐसे विक्रिया रिद्धि धारी रुद्धिधारी मुनिराज को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जितना समझ में आ रहा है मंत्र रिद्धि का, उतना अर्थ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हमने अभी तक किसी गुरुओं से भी इसका कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ जिनवानी में आए हैं अर्थ इसके, उसी के आधार पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों को, जो 24 तीर्थंकर प्रभु हमारे और अरिहंत प्रभु को यहाँ पर नमस्कार किया। ने उन विक्रिया रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार है, जो अनिमा 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती ना, अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, शीत्व, वर्षित्व और काम रूपित्व, इस प्रकार से जो विक्रिया रिद्धि 11 है, जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली होती है। और ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ पर नमस्कार, जो विक्रिया रिद्धि के धारी है, उन्हें नमस्कार किया गया है। और अक्षर शक्ति की बात भी इसके साथ जोड़ दी गई है। धम्म पड़याणम जो रिद्धि में कहा है कि जो धर्म में वृद्धि, उसका वृद्धि कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को बारंबार नमस्कार नमस्कार। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो।